हाय। एक बार क्या होता है ना कि एक यंग मैन एक छोटे से विलेज में रहता था। वो इतना ज़्यादा ओवरथिंक करता था, इतना ज़्यादा सोचता था। वो हमेशा मतलब इतनी अच्छी जो ब्यूटीफुल सी व्यू रहती थी बाहर में उसके, वो कभी उसको देख ही नहीं पाता था, इंजॉय ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो हमेशा अपने थिंकिंग में खोया रहता था और वो रात में अच्छे से सो भी नहीं पाता था। फिर एक दिन उसके ही विलेज में एक बूढ़ी जैसी एक आंटी थी। उसने उससे कहा कि एक वाइज मैन रहता है हिल टॉप पे, शायद वो बहुत लोगों की मदद किया है, हो सकता है वो तुम्हारी भी कोई मदद कर दे। तो वो डिसाइड करता है कि उसको भी उस हिल टॉप पे जाना चाहिए। तो वो अपना एक बैग लेता है और फिर उस हिल पे चढ़ना शुरू कर देता है। ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में वो इस हिल टॉप पे पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक छोटी सी एक मतलब होते हैं ना, मतलब झोपड़ी जैसा घर, उसके बाहर में एकदम शांति से एक ओल्ड वाइज मैन बैठा रहता है, अपनी बुक पढ़ रहा होता है। तो ये उसके पास जाता है और ये बोलता है कि हमको अपने लाइफ में पीस चाहिए। मेरा जो माइंड है ना वो हमेशा सोचते रहता है, वो कभी चुप ही नहीं होता। ओल्ड वाइज मैन क्या करता है कि वो पहले एक बहुत ज़्यादा पीसफुल सा स्माइल देता है उसको। उसके बाद वो कहता बोलता है कि एक टास्क करना पड़ेगा। तो ये बोलता है ठीक है। वो एक कैंडल देता है उसको हाथ में, ठीक है, उसको जला देता है और वो कहता है कि ये पूरा जितना भी ये फेंस है उसका एक एरिया होगा, ग्राउंड होगा, वहाँ पे तुमको एकदम अच्छे से चलना है और ये जो जल रही है, मतलब कैंडल जो जल रही है, वो बुझनी नहीं चाहिए। अब वो क्या किया कि उसका जितना भी कंसंट्रेशन था उस आदमी का, उस कैंडल पे चला गया कि कहीं से भी ये बुझ ना जाए। यहाँ तक कि जब हवा चल रहा हो, अब पहाड़ है तो वहाँ पे तो हवा चली गई, तो जब हवा चल रहा है वो अपने हाथ से उस कैंडल को देख रहा है कहीं वो बुझ ना जाए। बहुत पूरा कंसंट्रेशन उसका उसी पे था। बहुत सारी चिड़िया जो लोग होती है ना, उड़ते रहती है, वो भी वो नहीं देखा। माउंटेन्स नहीं देखा, इतना सुंदर सा व्यू था उसका, उस पर भी ध्यान नहीं गया। उसके बाद वो बहुत टाइम बाद उस पूरे चक्कर लगा करके उस ओल्ड मैन के पास पहुंच गए। मैंने उससे पूछा तो बताओ, इस जर्नी पे जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारा क्या ध्यान गया था इस चिड़िया कैसे सिंग कर रही हैं, या माउंटेन्स वैलीज़ कैसे दिख रहे हैं, सनसेट कैसा दिख रहा है? तो उस मैन ने बोला मेरा तो उस पर ध्यान ही नहीं गया, मैं तो बस अपनी ये देख रहा था कि कैंडल बुझ ना जाए। इतना जो आवाज़ आ रहा है बाहर से, ये भगवान, कुछ भी वीडियो बनाने जाओ इतना आवाज़ आएगा कि पूछो ही मत। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि उसने बोला कि मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, मेरा तो बस इतना ध्यान था कि कैंडल बुझ ना जाए। तो उस ओल्ड मैन ने कहा देखा, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, जो तुम कर रहे हो, तुम बस उसके बारे में सोचते हो, तो तुम्हारा माइंड ओवरथिंक करता ही नहीं है, तुम्हारा किसी भी चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता है। तो अगर तुमको अपने लाइफ में पीस चाहिए, स्टे इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो उसको कुछ तो शिफ्ट हो गया इस चीज़ के बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद, कि सच में अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए, कोशिश की जाए धीरे धीरे, तो हमें उतनी ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं। तो जब वो ओल्ड मैन के यहाँ से जब वो अपने घर वापस जा रहा था, उसने जब अपने घर जा रहा था, तो इस बार उसने हर एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस किया। उसने माउंटेन्स देखा, जो बर्ड बोल रही थी, सिंग कर रही थी, उस पर ध्यान दिया, सनसेट को देखा, एंड ही रियली इन्जॉयड दैट। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में था। तो लाइफ में आप जहाँ भी हो, जो भी आपकी मतलब जितनी भी चीज़ें नेगेटिविटी आपके आसपास चलती रहती है, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर सकते हो टू बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। लाइक अगर आप कोई फेस वॉश देख रहे हो, जैसे मेरे आगे ही रखा हुआ है, तो उसका डिटेल्स वगैरह पढ़ने लगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में चले गए। या आपको जो बहुत अच्छा पसंद हो, लाइक डांस करना, गाना गाना, सिंगिंग करना, या और भी कोई हॉबीज़ हो वो करना, तो ऐसे में क्या होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू कर दोगे। पहले प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ जाएगा। इसी को कहते हैं सेल्फ लव। मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना, खुद के साथ रहना, जो तुम खुद कर रहे हो उस पर ध्यान देना। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेस धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा, ओवर थिंकिंग ही नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि तुम खुद को और अच्छे से जान पाओगे कि तुम हो क्या, तुमको क्या पसंद है, क्या चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्या चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे करते करते आप हील हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो, सेल्फ लव करो, और नाम जाप करना मत भूलना। इन माई एवरी वीडियोज़ आई यूज़ टू टेल, नाम जाप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।